चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बीजापुर से बताते हैं, जहां नक्सली हमले में 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए हैं। अबूझमाड़ से सर्चिंग करके जब ये तमाम जवान वापस लौट रहे थे, उसी वक्त ये बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ। 9 गाड़ियों का काफिला एक साथ चल रहा था और 7 गाड़ियां जब निकल गई तो 8वीं गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हो गया। इस 8वीं गाड़ी में ही बैठे थे तमाम जवान, जिनकी शहादत हुई है। कुटरू थाना के अंबेली गांव में बड़ी वारदात हुई। बीजापुर शहीद जवानों के पार्थिव देह को लाया गया है और इसी के साथ बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीएम साय ने बीजापुर हमले पर दुख जताया और ये कहा कि नक्सली विचलित होकर कायराना हरकत कर रहे हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि 2026 की तारीख तय है और जवानों की शहादत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको एक बार फिर से जानकारी दे दे। कल जब तमाम जवान सर्चिंग से वापस लौट रहे थे, वही जवान थे जो कि नक्सलियों का खात्मा करके लौट रहे थे। एक दिन पहले 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था और जब वापस ये जवान लौट रहे थे, उसी दौरान नक्सलियों की ओर से भी बैकफायर किया गया। 9 जवानों का जो काफिला था वाहनों का, वो निकल रहा था। 7 गाड़ियां निकल गई और उसके बाद 8वीं गाड़ी, जहां 50 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था इन जवानों के लिए, ऐसा हुआ भी। नक्सली अपनी करतूतों में कामयाब हुए और ये वो तस्वीरें देखिए। जिस वाहन में सवार थे तमाम जवान, उस वाहन की स्थिति देखिए। ये देखिए 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों के जरिए ही आप उस भयावह और दर्दनाक मंजर को समझ सकते हैं। 50 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। जवान जो लगातार सफलता हासिल कर रहे थे, उनकी रणनीति काम आ रही थी, लेकिन आप देखिए कि नक्सलियों की ओर से जो बैकफायर हुआ है, जो पलटवार नक्सलियों की ओर से हुआ है, उसमें 9 जवान शहीद हो गए। पहली तस्वीर, बड़ा सा गड्ढा उस सड़क पर जहां से जवानों का एक काफिला गुजर रहा था। दूसरी तस्वीर, जिस वाहन में सवार थे तमाम जवान, उसके परखच्चे उड़ गए, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चौथी तस्वीर आप देखिए, जिन ऑटोमेटिक हथियारों को लेकर नक्सलियों का खात्मा करके जवान वापस लौटे थे, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर ऐसी कि जवानों के भी जो शव के टुकड़े थे वो इधर उधर बिखर गए। इतना तेज ये ब्लास्ट था और दर्दनाक तस्वीरें। 6ठी तस्वीर भी आप देखिए, शवों को ले जाते हुए जवान। सीधे रुक करते रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जरा जो निशान बचे हुए हैं अगर आप वो दिखा पाए, और इसके साथ ही देखिए बार बार यही कहा जा रहा था कि तमाम ऑटोमेटिक हथियार जिनका इस्तेमाल हमारे जवान करते हैं, वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं नक्सलियों तक, और बैकफायर भी हुआ, पलटवार भी नक्सलियों ने किया। लेकिन इन सब के बीच वही बात एक बार फिर से कही जा रही है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जवानों की शहादत का दुख हमें है, लेकिन ये शहादत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल जय जी, देखिए वो मोटो जो है वो अब भी कायम है। यहाँ फील्ड पर हमारी जो जवानों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, हर जवान का यही कहना है, ठीक है नुकसान हुआ है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ जो लगातार ये लड़ाई जारी है वो जारी रहेगी। आने वाले समय में इसे और भी तेज किया जाएगा। जवानों में एक जोश दिख रहा है, हालांकि साथियों को खोने का थोड़ा सा अफसोस भी उनके चेहरे पर था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जवानों में इस बात का गुस्सा है कि नक्सलियों ने एक बार छिप कर फिर से उनके ऊपर वार किया है। आमने सामने की लड़ाई में
फोर्स के सामने टिक नहीं पा रहे नक्सली अब एक बार फिर से आईडी विस्फोट करके जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम बीजापुर का जो हिस्सा है वहां काफी संख्या में फोर्स डिप्लॉयड है और पिछले 3-4 सालों से ये माओवादियों का लिबरेटेड जोन नहीं रह गया था, आंशिक प्रभाव वाला इलाका था और शायद यही एसओपी में चूक हुई है। अभी कुछ देर पहले हमारी कमलोचन कश्यप जो डीआईजी दंतेवाड़ा है उनसे बात हुई, उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर कहा कि जो एसओपी का पालन है वो हमेशा हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, इसका पालन करने की कोशिश जवानों के द्वारा इसे सुनिश्चित करने की कोशिश हमेशा की जाती है। लेकिन चूंकि अबूझमाड़ में 3 दिन का बड़ा ऑपरेशन था, सफल ऑपरेशन था, जवान वहां से थके हारे वापस लौट रहे थे, रिलैक्स के मूड में आ चुके थे और इसी का फायदा नक्सलियों ने उठाया है। इन पूरी चीजों की समीक्षा की जा रही है। डीजीपी पहुंचे हैं मौके पर, जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। ग्राउंड जीरो पर डीजीपी मौजूद हैं इस वक्त। वहां चूंकि नेटवर्क की समस्या है इसलिए वहां से बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलकर बाहर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 50 किलो से अधिक का जो विस्फोटक इस्तेमाल किया है नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाने के लिए जवानों को, इससे निश्चित तौर पर जवानों को कुछ हद तक तो फर्क पड़ा है। लेकिन जो टारगेट सेट किया गया है 2026 मार्च का, उस जो वो टेम्पो है उस पे किसी भी तरीके का कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात रजत आपने बिल्कुल सही कही कि जो लक्ष्य है उससे तो कहीं डिगना है नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार चूक जो होती है वो भारी पड़ जाती है। अभी तक जितने भी इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, इसके पहले भी मुझे याद है जब पिछले साल इस तरह का विस्फोट हुआ था, तब एक आरडीएक्स का इस्तेमाल उस समय भी नक्सलियों की ओर से किया गया था। ये चूक क्यों होती है? जब हम इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जब हम पूरे देश से नक्सलियों के खात्मे की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की गलती तो नहीं होनी चाहिए। जब पता है कि नक्सलियों का पैटर्न कई बार एक जैसा रहता है और पिछले लंबे समय से इसी तरह का है, तो फिर क्यों आखिर गलती? जी बिल्कुल, इसी बात की समीक्षा जो है फोर्स के लोग अब कर रहे हैं। संभव है आगे से ऐसी गलतियां ना हो। नक्सलियों का जो है मोडस ऑपरेंडी यदि आप देखेंगे तो पकड़ो घेरो छिपकर मारो के सिद्धांत पर काम करने वाले ये लोग हैं और ऐसे में मौके की बात होती है। एक मौका जो है उन्हें चाहिए होता है और इससे बेफिक्र जवान जो बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, निश्चित तौर पर इसे चूक ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी इस पूरे घटनाक्रम को यदि आप देखें तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि आने वाले समय में नक्सलियों को इस तरीके का कोई चांस फोर्स की ओर से न दिया जाए, ताकि इस तरीके का नुकसान उठाना पड़े, जवानों को इस तरीके से हमें खोना पड़े। घटनास्थल का मंजर अभी भी जब आप वहां जाएंगे बारूद की गंध महसूस हो रही है। जगह जगह पर जो है वो वाहन के परखच्चे पड़े हुए हैं, जो अवशेष हैं जवानों के शरीर के वो जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी वर्नरेबल सिचुएशन वहां कही जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से जवानों ने मोर्चा संभाला है, इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि उस पूरे इलाके में एक बार फिर से फोर्स का दबदबा कायम हो सके। ग्रामीणों के बीच फिर से एक बार दुख है, अपने साथी जवानों को खोने का दर्द भी है, लेकिन उसी दर्द को सीने में कैद करके उन नक्सलियों का खात्मा करना है जिनकी वजह से इन जवानों की शहादत हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।